हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने अब तक बिजनेस स्टडी के अंदर जो है हिंदी आरबीएससी की बुक में से टोटल 7 चैप्टर कर लिए हैं। लास्ट वाला जो 7 चैप्टर था वो हमारा था सेल्स प्रमोशन, और इसके अंदर इन 7 चैप्टर्स को करने में टोटल 18 लेक्चर लग गए। आज लेक्चर नंबर 19 आपके सामने है और इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने रूटीन में डेली एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे वो आप टीवी में देखें या किसी होर्डिंग्स को देखें या पेपर के अंदर कोई देखें या मैगजीन्स के अंदर, या हो सकता है इस जो ये वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं आप, हमारे चैनल पे भी कई बार ऐड आते होंगे तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा। यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ अच्छा खासा जो है पैसा कमाया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना। इसको विस्तार से समझेंगे, आज के आधुनिक एडवर्टाइजमेंट को भी समझेंगे, और जो पुराना तरीका होता था परंपरागत एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन का तरीका, उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इसके अलावा आपकी बुक में से सारे पॉइंट्स को भी लेंगे। हमेशा की तरह आपके समय की मेरे को हमेशा परवाह रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसको किसी भी हालत में वेस्ट ना करूं। इसीलिए हम इन वीडियोस के अंदर ज़्यादा फोकस करते हैं स्टडी के ऊपर, और मैं अगर आपके टाइम की, आपके समय की इतनी कदर करता हूं तो मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है आपको भी अपने समय यानी कि अपने टाइम की पता होगी कीमत क्या है, और आप भी अपने टाइम का अच्छा यूज़ करते होंगे, फालतू के सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे, और आप जो है अपनी स्टडी, अभी आपका काम है स्टूडेंट्स लाइफ का आपको स्टडी करना, तो आप अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है स्टडी के अंदर लगाते होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप भी यहाँ से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पैसा कमाने की, तो उसके बारे में अगर ये चैप्टर है आपके सामने तो आप उसको थ्योरेटिकली ना पढ़ें, आप इसके अंदर चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपके ये कहीं ना कहीं काम आए। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम इस चैप्टर पर, और हमेशा की तरह ही मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बोलनी थी कि इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर हमारे चैनल का टेलीग्राम का जो है आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप की तरह ही ऐप है, तो वहाँ पर हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उस चैनल का नाम वहाँ पर भी कॉमर्स वाले गुरुजी हैं। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये इसका फ़ोटो आपको वहाँ मिल जाएगा, है ना। तो ताकि अगर आपको इस वीडियो में ये पॉइंट्स छोटे हैं, सही नहीं दिख रहे हो, तो आप वहाँ से इस फोटो इसका डाउनलोड कर सकते हैं बोर्ड का। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर एक कम्युनिटी नाम से है ना, तो वो कम्युनिटी नाम से जो है वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ही इसको पोस्ट कर दिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पॉइंट्स स्पष्ट दिखे। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, लेक्चर नंबर 19 परिभाषा। व्हीलर के अनुसार विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, लोगों को क्रय करने के लिए, क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, परचेज करने के लिए, प्रेरित करने के उद्देश्य से एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि वे हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक, तो लोगों को क्रय करने के लिए, प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू विचारों को प्रेजेंट किया जाता है, वस्तुओं को प्रेजेंट किया जाता है और सेवाओं को भी प्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल विचार, वस्तुएं और सेवाएं। विचार मतलब आज जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो क्या ऐड करेगी, कुछ आपको कोई प्रोडक्ट बेचेगी नहीं, वो आपको थॉट्स देगी कि आइए हमारे यहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसका एडवर्टाइजमेंट। वस्तु में प्रोडक्ट को बेचने का एडवर्टाइजमेंट होता है, सेवाओं में सर्विस का एडवर्टाइजमेट होता है ना, जैसे बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ऐड करती है, म्यूचुअल फंड्स ऐड करते हैं वो, तो उनका अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है। अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण मतलब कोई भी व्यक्ति आके आपको बताएगा, करके नहीं बताएगा, आपके घर पे नहीं आएगा कोई एडवर्टाइज, एक व्यक्ति आया वो आपको बता रहा है ऐसा है ऐसे नहीं, आप यहाँ टीवी पे देखोगे या कहीं होर्डिंग्स पे देखोगे, तो अव्यक्तिक
प्रस्तुतिकरण होता है, ये प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जिसके लिए भुगतान किया जाता है, जिसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो क्या करता है, पेमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इस वीडियो या हमारा कोई ना कोई आपने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर हो सकता है ऐड आया हो किसी, और वो ऐड कौन करा रही है, कंपनीज करा रही है ऐड, जिनको अपना एडवर्टाइजमेंट करना है उन कंपनीज ने ऐड करवाया है, वो आपको शो हुआ होगा। तो उन कंपनी ने क्या किया होगा, यूट्यूब को पेमेंट किया होगा, फ्री में थोड़ी यूट्यूब उनका काम करेगा, समझ में आया। तो वही एडवर्टाइजमेंट जो कराना चाहता है तो उसको यूट्यूब को पेमेंट करना पड़ेगा, या टीवी है तो टीवी चैनल को पेमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर वाले जो प्रिंटिंग वाले हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों, आगे हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक विज्ञापन के उद्देश्य। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आएंगे जो आपके लाइफ में भी काम आ सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें एज की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है ना। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आज के टाइम में 15-16 साल, 17-18 साल या 20-21 साल के बच्चे भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको अच्छा अर्निंग करवा सकती है, तो क्यों ना इसके बारे में अच्छे से जाना जाए। देखिए दोस्तों, पहला है विज्ञापन के उद्देश्य। एडवर्टाइजमेंट करने के ऑब्जेक्ट क्या है, आप बताइए मुझे। कोई भी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों करना चाहेगी, बताइए। बिल्कुल सही, मुझे पता है आपने बोला होगा विक्रय में वृद्धि करने के लिए। विक्रय में वृद्धि करने के लिए मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए। एडवर्टाइजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, कि उनकी सेल बढ़े, तो विक्रय वृद्धि था ना, इजी था बिल्कुल, है ना, विक्रय वृद्धि। ओके, दूसरा एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, दूसरा उद्देश्य क्या होगा, नए ग्राहक बनाना। पुराने कस्टमर तो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे नए कस्टमर भी खरीदे, तो उनको ऐड के थ्रू बताना पड़ेगा ना, तो नए ग्राहक बनाना। नए बाजारों में प्रवेश, किसी न्यू मार्केट में एंटर होना हो। नए बाजार मतलब जहाँ पहले कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है वो मार्केट तो कंपनी ने कैप्चर कर लिया है, वहाँ अच्छा चल रहा है सब। अब कंपनी चाहती है कि हम दूसरे मार्केट में भी प्रवेश करें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी है, मान लेते हैं बॉम्बे, तो बॉम्बे में तो वो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अब वो कंपनी चाहती है नहीं हम छोटे छोटे शहरों में भी जो है हम हमारा प्रोडक्ट बेचें, तो उसको बोलते हैं नए बाजारों में प्रवेश करना है, तो आपको ऐड दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। दोस्तों, प्रोडक्ट बनने से पहले उसका ऐड स्टार्ट होता है। मैंने जो बोला ना, सुनो उसको। प्रोडक्ट बनने की प्लानिंग चल रही होती है ना, अभी तक प्रोडक्ट को बनाया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स मतलब मान लेते हैं कार, बाइक, है ना। तो कार जो है वो अभी सिर्फ उस लॉन्च होगी, अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी आएगी साल भर बाद, लेकिन उसका ऐड पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे मूवी का एग्जांपल लेते हैं, पिक्चर्स आती है ना, तो फिल्म अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब समझ में आया एडवर्टाइजमेंट कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। ओके, तो सेल्स में बढ़ता है, न्यू कस्टमर मिलते हैं, नए मार्केट के अंदर एडमिशन मिलता है, और मध्यस्थों को आकर्षित करते हैं। मध्यस्थ वो होते हैं जो आपसे प्रोडक्ट लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो वो जो है अगर आप ऐड करेंगे ना, तो वो आपकी कंपनी की ओर आकर्षित होंगे। क्यों आकर्षित होंगे? क्योंकि उनके लिए प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाएगा। क्यों? आपकी कंपनी के बारे में आपने ऐड कर दिया, इसीलिए आपकी कंपनी के बारे में कस्टमर कहीं ना कहीं जानता है, जिसकी वजह से उनको माल को बेचने में क्या मिलेगी, उनको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। एक नया प्रोडक्ट बेचना और एक पहले से कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं उसको बेचना, दोनों में फर्क होता है। तो मध्यस्थ आपकी कंपनी की ओर आकर्षित होंगे, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना चाहेंगे। ब्रांड के प्रति जागरूकता, और धीरे धीरे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने से आपकी कंपनी की और आपके प्रोडक्ट की ब्रांड बन जाती है। तो ब्रांड बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों को बताओ, लोगों को बार बार बताओ। मैं आपको बता दूं, आप YouTube चलाते होंगे दोस्तों, है ना। YouTube ही चलाया करो, बाकी सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है। यहाँ ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा बीच में जोमेटो कंपनी के इतने ऐड आते थे, आप खुद बताइए कितने ऐड आते थे। लोग परेशान हो गए थे ऐड से, इतने ऐड आते थे। और आज के टाइम में बच्चा जानता है जोमेटो के बारे में, और वास्तव में दूसरी कंपनीज के मुकाबले जोमेटो अच्छा चल रहा है। क्यों चला?
क्योंकि उसने एड कैंपेन बहुत अच्छे से चलाया। ओके, तो वही कह रहा हूँ मैं दोस्तों, आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो ये हो गया आपके विज्ञापन के उद्देश्य, और ये टोटल कितने थे हमारे पास, ये टोटल थे 5। आइए हम विज्ञापन के माध्यम करते हैं, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है बाह्य विज्ञापन। पहला कौन सा आता है विज्ञापन के माध्यम में, बाह्य विज्ञापन। बाह्य मतलब बाहरी। अब बाह्य विज्ञापन क्या होंगे, जो बाहर दिखेंगे आपको कहीं, किसी दीवार पर, किसी होर्डिंग्स पर, किसी गाड़ी के पीछे, टैक्सी के पीछे, बस के ऊपर लिखा हुआ। समझ में आ रहा है, ये सब आउटसाइडर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आउटसाइडर, है ना, बाह्य विज्ञापन। तो इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं, दीवार पे लिखना, कौन सा आता है, दीवार पर लेखन, यानी कि दीवार पर लिखे होते हैं ना। आप बस के अंदर या रेल के अंदर जब भी जाएंगे आपको दीवारों पे बहुत बड़े बड़े, लगभग इसमें सबसे ज़्यादा स्कूल के ऐड होते हैं ना, या हॉस्टल के ऐड होते हैं, तो वो दीवार लेखन। पोस्टर तथा होर्डिंग्स बहुत देखे होंगे आपने, ठीक। और विद्युत साइन बोर्ड, विद्युत साइन बोर्ड पोस्टर और होर्डिंग्स की तरह होता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें लाइटिंग होती है ना, और आकर्षक बनाया जाता है उस होर्डिंग को। रात के टाइम लाइटिंग्स चलती है ना, साइन चलता है तो साइन करता है, मतलब चमकता है वो। ओके, परिवहन मतलब ट्रकों के, बसों के, टैक्सीज़ के, इनके जो इनके ऊपर चिपका देने पोस्टर। ओके, परिवहन विज्ञापन। नेक्स्ट, ये फर्स्ट बाह्य विज्ञापन के कुछ एग्जाम्पल थे 4। फिर है समाचार पत्रीय विज्ञापन। दोस्तों आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना, और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते होंगे तो आपको न्यूज़पेपर में अभी के टाइम में अगर देखें तो न्यूज़ कम और ऐड ज़्यादा होता है, देखा होगा ना आपने। फर्स्ट पेज पे ही ऐड, सेकंड पेज पे ऐड। और अगर जब त्यौहार का टाइम होता है, होली, दीपावली, या इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ा त्यौहार होता है, पता है कौन सा? इंडिया वैसे तो त्योहारों की देश है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में होते हैं, लेकिन एक और भी होता है, वो उस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, इलेक्शन, है ना। तो इलेक्शन के अंदर भी आप देखते होंगे ऐड ही ऐड, बहुत सारे ऐड, पेपर खोलते ही ऐड दिखते थे आपको। तो वहाँ पर पेपर के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसको समाचार पत्रीय विज्ञापन बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर ऐड 2 कैटेगराइज में होते हैं, 2 कैटेगरी के ऐड होते हैं। सर वहाँ कैसे 2 कैटेगरी ऐड होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जैसे पेपर बढ़ते जा रहे हैं और बीच में ऐसे छोटे छोटे 2-3 पेज पे ऐड होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर आपने देखे होंगे ना, ऐसे 2-3 पेज में ऐसे बॉक्सेस के अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ था विवाह, है ना, इतने फुट हाइट, ये वो कलर, ये PhD ये करी हुई है और हमें इतने साल की है, ऐसा दूल्हा दुल्हन चाहिए, ठीक। तो वो विवाह के ऐड। इसके अलावा बताऊँ कौन से ऐड, इसके अलावा नौकरी के ऐड, जॉब्स के लिए ऐड आते हैं ना, ये हमको चाहिए, इतने ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो और इसके अलावा ये जो और भी ऐड आते थे, जैसे लकी ड्रॉ वाले ऐड, ऐसे मतलब खूब सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में ऐड आते थे। एक तो वो ऐड हो गए, और एक ऐड आपको फर्स्ट पेज पे, पूरे एक पेज पे एक कंपनी का ऐड, आधे पेज पे एक कंपनी का ऐड। तो देखिए दोस्तों, शौक संदेश भी हो गए, है ना। तो जो छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर ऐड आते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत, क्लासिफाइड, है ना। और एक जो आपको कहीं भी मिल जाएगा ऐड, हो सकता है फर्स्ट पेज पे मिल जाए, हो सकता है लास्ट पेज पे मिल जाए, हो सकता है बीच में मिल जाए, उसको बोलते हैं अवर्गीकृत, यानी कि अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों जो वर्गीकृत होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में खूब सारे ऐड होते हैं, उनको ऐड के पैसे कम लगते हैं, और जो कहीं भी हो सकता है, और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कहीं भी ऐड हो सकता है एक स्पेस के लिए, तो वहाँ पर जो है थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, उसको अनक्लासिफाइड एड्स बोला जाता है। ओके, अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो ये हो गया समाचार पत्रीय विज्ञापन। फिर है पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन दोस्तों क्या होता है? पत्रिका विज्ञापन मतलब मैगजीन्स आती है ना, मासिक पत्रिकाएं, है ना, सखी सहेली पहले बहुत चलती थी, है ना। आप भी अभी कहीं स्टेशनरी की दुकान पे देखेंगे खूब सारे। तो वो पत्रिका विज्ञापन जो है, वो पत्रिका मतलब जो मैगजीन्स आती हैं उसके ऊपर जो ऐड आते हैं अंदर खूब सारे, उसके अंदर भी। तो वो एक होता है सैंडविच मैन विज्ञापन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके नाम से कुछ पता नहीं चलता है कि ये क्या है। नाम क्या है इसका? 4th नंबर, सैंडविच मैन विज्ञापन। अब ये सैंडविच मैन क्या होता है?
मतलब सैंडविच मैन मतलब आदमी का सैंडविच बनाना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैंडविच मैन विज्ञापन का मतलब होता है एक इंसानों को, कुछ इंसानों को जो है कंपनी अलग तरह की रंगीन वेशभूषा पहना देती है, जोकर बना देती है, ऐसे बड़े बड़े गुब्बारे फुला के उसके अंदर उनको बैठा देती है ना, कुछ अलग कपड़े वगैरह परिधान वगैरह कुछ पहना के सजा के उनको गलियों के अंदर भेज देना। आप गलियों में भेजेंगे तो कुत्ते पड़ेंगे पीछे खैर, तो उनको भेजा जाता है मार्केट के अंदर ताकि उनको देखकर लोग क्या है उनकी ओर आकर्षित होते हैं कि अरे वाह ये क्या है, बच्चे वगैरह उनके पीछे भागते हैं। तो इससे भी कंपनी का ऐड होता था। ये पहले बहुत होता था, आज के टाइम में इंटरनेट और जो टीवी है और स्मार्टफोन है, इन्होंने आजकल ऐसे फनी जो एडवर्टाइजमेंट हैं जैसे सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट होता था उनको अब रिप्लेस कर दिया है, तो अब ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है सैंडविच मैन विज्ञापन, जिसमें लोगों को अलग कपड़े वेशभूषा कलरफुल कुछ पहनाकर उनको अजीब दिखाया जाता था ताकि लोगों का उनकी ओर ध्यान जाए। फिर है डाक द्वारा विज्ञापन। नेक्स्ट, डाक द्वारा विज्ञापन मतलब डाक मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट द्वारा है ना। पहले क्या होता था बीच बीच में आपके घर पे जो है एनवलप वगैरह पोस्ट आती थी जिसमें किसी कंपनी का ऐड होता था। इसमें सिर्फ ये बताया जाता था ये हमारी कंपनी है और हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं, बस। मनोरंजन विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन के अंदर आप चाहे यहाँ पर खूब सारे आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा चलता है टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पर, है ना, यूट्यूब पे, ये सब मनोरंजन विज्ञापन है, मतलब एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर कुछ एंटरटेन करके आपको हंसाया जाता है या सीरियस किया जाता है। फिर लास्ट 7वां और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका भी नाम से पता नहीं चलता ये क्या है, इसका नाम है क्रय बिंदु विज्ञापन। ये क्या है क्रय बिंदु विज्ञापन? दोस्तों क्रय बिंदु विज्ञापन के अंदर ये होता है, ध्यान से सुनना, इसके भी नाम से पता नहीं चलता इसको अंदर क्या लिखना है। क्रय बिंदु विज्ञापन का मतलब होता है अपनी दुकान को, अपनी जो मॉल है, आपकी जो भी शॉप है, उसके काउंटर को बहुत अच्छे से सजा देना, बहुत अच्छे से उसकी सजावट करना, डिज़ाइन करना बढ़िया एकदम, जिससे आते जाते लोग उसको देखें और आपकी दुकान के अंदर आने के लिए आकर्षित हो जाएं, आपकी दुकान लोगों को खींचे, तो उसको बोलते हैं क्रय बिंदु विज्ञापन। ओके दोस्तों, आइए हम फटाफट थोड़ा निपेटते हैं विज्ञापन के लाभ। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बेनिफिट क्या होता है? मितव्ययी होते हैं ना, आज के टाइम में ये बिल्कुल सही है, मितव्ययी मतलब कम पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट पर। अगर इंटरनेट पे आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है ना, जैसे आप प्ले स्टोर में एप्लीकेशन के अंदर कराना है, यूट्यूब पे कराना है, फेसबुक पे ऐड कराना है, तो बहुत सस्ते में होता है दूसरों की तुलना में। स्पष्टता, एडवर्टाइजमेंट से स्पष्ट लिखा होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सूचनाएं होती है, सूचनाएं भी दी जाती है। विश्वास और आश्वासन भी आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ट्रस्टेबल है, ये देखिए 99% डॉक्टर्स की पसंद, देखा है ना आपने ऐसा कहते हुए, बस वही, ठीक है। फैसिलिटी, सुविधा है, आपको घर बैठे ही सारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा कई बार तो प्रोडक्ट घर बैठे पहुंचाया भी जाता है। पसंद की स्वतंत्रता, ज़रूरी नहीं है आपने ऐड देख लिया तो आपको प्रोडक्ट खरीदना है, आपकी इच्छा, खरीदो, पसंद करो या ना करो। विज्ञापन के कुछ दोष भी हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसमें कम असरदार, ये बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कम असरदार होते हैं, मतलब लोगों को ज़्यादा असर नहीं करती एडवर्टाइजमेंट, लोग देख के बस ठीक है ओके ऐड आ रहा है, और कई बार होता है ना ऐड आता है हम बाहर चले जाते हैं या हम चैनल चेंज कर देते हैं, तो कम असरदार है, ठीक है। दोषपूर्ण विक्रय, इससे कई बार जो है घटिया प्रोडक्ट को भी बेच दिया जाता है। प्रतिपोषण की कमी, किसकी कमी? प्रतिपोषण की कमी। प्रतिपोषण की कमी का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि जो कस्टमर हैं वो आपके उस प्रोडक्ट को पसंद करें या ना करें, ठीक है। और घटिया किस्म की वस्तुओं को आसानी से बेचा जा सकता है। विक्रेता बाजार, अगर आपका प्रोडक्ट जो है अच्छे से बिक रहा है, अब ज़्यादा एडवर्टाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोचपूर्णता में कमी, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ को ना आए। ओके, तो ये हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लिए एडवर्टाइजमेंट के। अब आ जाइए विज्ञापन की आवश्यकता, है ना, नीड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है?
अगर आपको नया प्रोडक्ट बनाया है और लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो कैसे बताओगे? एडवर्टाइजमेंट की जरूरत। तो नए उत्पाद की जानकारी, अगर नए प्रोडक्ट की जानकारी देनी है तो विज्ञापन आवश्यक है। उत्पादन की नवीनता की सूचना, आपने मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल तो पहले लॉन्च हो गया, अब उसमें क्या कर दिया, थोड़ा अपग्रेड कर दिया उस मोबाइल को। पहले 3G में आता था, अब 6G मिलेगा, पहले इतने GB मिलता था, अब इतने GB मिलेगा, पहले ये सॉफ्टवेयर था, अब ये सॉफ्टवेयर है, पहले ये कैमरा था, अब ये कैमरा है। मोबाइल वही है, 11 प्रो, 10 प्रो, ये प्रो, वो प्रो, है ना, समझ रहे हो ना आप। उसको थोड़ा अपडेट करके जब मार्केट में निकाला जाता है तो उसकी भी सूचना लोगों को किसके जरिए देंगे? एडवर्टाइजमेंट के जरूर, मतलब उत्पादन की नवीनता की सूचना। नए ग्राहकों की तलाश, नए कस्टमर चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा। उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी, कस्टमर को घर बैठे एक आप चाहते हैं कि उनको एकदम सही जानकारी मिले तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। विक्रेताओं की सहायता, आपका प्रोडक्ट कौन बेचेंगे? आप खुद तो बेचने से रहे, कंपनी खुद थोड़ी बेचती है, कंपनी खुद तो सप्लाई करती है कि इनको एजेंट्स को, फिर एजेंट आगे उनको बेचते हैं। तो अगर कंपनी ऐड करा रही है तो वो आसानी से बेच पाएंगे। मूल्यों में बदलाव की जानकारी है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंटरनेट में मिलती रहती है। पहले ये मोबाइल 16,000 का था, अब 12,000 का हो गया, है ना, तो वो ओके। तो मूल्यों में बदलाव की जानकारी। विज्ञापन की तकनीकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कैसे करें कि लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखें भी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे भी, ऐसी क्या टेक्निक अपनाएं? फर्स्ट, भावनात्मक अनुरोध बहुत किया जाता है। अगर आप इस साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो कीटाणु आपके बच्चे के पेट में चले जाएंगे और फिर आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, आपका बच्चा जो है वो बीमार पड़ सकता है। हमारा ये प्रोडक्ट अपनाइए, ये देखिए ये पहले कीटाणु वाले हाथ, ये देखिए ये कीटाणु साफ हो गए। समझ में आ रहा है? डरा कर, अगर आप हमारा इस टूथपेस्ट को यूज़ करेंगे तो झंझनाहट, देखते होंगे ना, डरा कर। अगर आप बीमा नहीं कराएंगे तो ये देखिए इन्होंने बीमा नहीं कराया, इनके बुरे हाल हुए, इन्होंने बीमा कराया, इनके जाने के बाद भी, आने के बाद भी, डरा कर। ओके। और इसके अलावा भावनाओं से खेला जाता है आपकी। आप ऐड देखते हैं ना, तो ऐड में आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जाता है ताकि आप उस विज्ञापन की ओर ध्यान दें, उन प्रोडक्ट को खरीदें। डरा कर, समझा कर, डराया भी जाता है, समझाया भी जाता है, बीमारी का डर दिखाया जाता है। आप ये शैम्पू यूज़ कीजिए और आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये भी होता है, ये देखो ये क्रीम थी, पहले ये इतना काला था, अब ये इतना गोरा हो गया और इसकी नौकरी लग गई। इसकी पहले शादी नहीं हो रही थी क्योंकि ये खूबसूरत नहीं था, अब खूबसूरत हो गया, शादी हो गई। वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। क्यों? आपकी फीलिंग्स, उनको पता है कंपनी को, अगर आपकी फीलिंग्स को टच किया ना तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसको बोलते हैं भावनात्मक अनुरोध। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फीलिंग्स को उनको बेचना चाहोगे या नहीं। ओके। नेक्स्ट है गाड़ी सवार विज्ञापन। गाड़ी आती है एकदम से, उसमें लोग निकलते हैं एकदम, और ये देखिए इसको हजारों लोग यूज करते हैं, पीछे हजारों लोग दिखते हैं। गाड़ी सवार विज्ञापन, तथ्य एवं आंकड़े, कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं। ये देखिए 70% हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है, यहाँ पर 70% लोगों की हमारी पसंद है। ये कंपनी जो है, इस कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको डॉक्टर यूज़ करने की सलाह देते हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट। आंकड़े बताए जाते हैं, इसको इतने लोग यूज़ करते हैं, यहाँ इतने करते हैं, इंडिया से बाहर इतने करते हैं। तो आंकड़े और तथ्य बताए जाते हैं, आपके सामने फैक्ट रखे जाते हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि नहीं सही है। ओके। अधूरा विज्ञापन, हमेशा अपनी कंपनी के बारे में बहुत बड़ाई कर दी जाती है लेकिन सामने वाली कंपनी से कंपेयर कभी नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं। समर्थन दिखाते हैं, ये देखिए ये डॉक्टर्स हमारे इस साबुन का समर्थन करते हैं, ये डॉक्टर्स हमारे इस टूथपेस्ट का समर्थन करते हैं, ये डॉक्टर्स हमारी इस कंपनी का समर्थन करते हैं। ये विशेषज्ञों को बोलते हुए दिखा देते हैं, हाँ हमने यूज़ किया था, ये हुआ था, वो हुआ था। मतलब जो पॉपुलर लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर,
अमिताभ बच्चन आके बोल रहे हैं हाँ ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, समर्थन करता हूँ मैं इस प्रोडक्ट का। शाहरुख खान आके बोलता है नहीं मैं इस प्रोडक्ट का समर्थन करता हूँ, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके बताता है मेरे घर में ये यूज़ होता है, तो ये समर्थन होता है ना। तो उससे क्या होता है, लोगों को सीधा हाँ वो भी यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हमें भी करना चाहिए, तो ये भी एक तरीका समर्थन। आदर्श परिवार आदर्श बच्चे, ये देखिए हमारे बच्चे घर में डिटॉल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्वस्थ हैं। समझ में आ गया। बच्चों को भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है क्योंकि कंपनीज को पता है कि इंडिया के अंदर जो है पेरेंट्स को जब सबसे ज़्यादा फिक्र किनकी रहती है, बच्चों की, और बच्चों के ऊपर जब कोई भी बात आती है तो वो फिर वो चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, फिर है देशभक्ति विज्ञापन। ये देखिए आप जो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे इसका 10% जो है अपने देश के बच्चों के ऊपर, स्कूल की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। देशभक्ति जगाते हैं अपने अंदर। ठीक है, ग्राहकों से पूछताछ, एग्जाम्पल पता है ना आपको, वही गटर वाला साफ करते रहते हैं, लोगों से पूछते जाके आपके घर में क्या यूज़ होता है, ग्राहकों से पूछते हैं, है ना। तो कस्टमर से पूछा जाता है, फिर वो अपनी रिप्लाई करते हैं। ठीक है, छूट, डिस्काउंट के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि हमारे अब इस कंपनी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कस्टमर्स को खींचता है। सैरोगेट विज्ञापन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके नाम से कभी पता नहीं चलेगा कि ये क्या होते हैं। इसका नाम है सैरोगेट विज्ञापन, यानी कि सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। इसको दोस्तों ध्यान से सुने, हमारा लास्ट पॉइंट है। सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। डायरेक्ट कंपनी आपके सामने आके प्रोडक्ट नहीं बताएगी, इनडायरेक्ट रूप से आपको वहां ले जाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक पे कोई एक पेज देखा और आप वहां पर कुछ और देख रहे हैं। जब आपने उस पेज पे क्लिक किया तो आपको पता चला कि आपको पुश कर दिया गया है किसी कंपनी की वेबसाइट पर जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपने कहीं और टच किया था, आपका उद्देश्य उस कंपनी के प्रोडक्ट की ओर जाना नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि आपको वहां ले जाया जा रहा है। आप तो कहीं और जाना चाहते थे, आपने कुछ और देखा था, बाद में कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए। ये होते हैं सैरोगेट विज्ञापन, जहां अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट रूप से आपको ले जाया जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं। तो ये था सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों आपके सामने ये एडवर्टाइज नाम का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। केवल ओनली 1 पॉइंट इसके अंदर रह गया, टॉपिक रह गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का महत्व, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। क्योंकि यह नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको, लेक्चर आपको, BST आपको समझ में आ रही है, शेयर करें सबसे पहले, और लाइक करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।